आज से 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपने टाइटल देखा होगा जिसका डर था वही हुआ। यूकेवीआई स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट्स है ना, तो वो वीडियो मैंने डाला था और उस वीडियो पे ना कमेंट भी आए थे और मेरे को मैसेज बहुत आए पर्सनली उसके बाद कि पाजी ये क्या सीन हो गया, मतलब अभी यूके ऐसे इंटरव्यू देखो, अब कंट्री अब इंटरव्यू ले रही है, यूके अब आपका इंटरव्यू ले रहा है यूकेवीआई, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो इंटरव्यू कोई अलग नहीं होता है, वो इंटरव्यू सेम रहता है। जो आप इंटरव्यू यूनिवर्सिटी को देते हो वही सेम इंटरव्यू यूकेवीआई आपका लेती है। तो आप कॉन्फिडेंट रहो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि 100 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो 100 स्टूडेंट्स को आ रहा है, सभी को नहीं हो रहा है, मतलब बहुत रेयर केस है। कम चल रहा है, 50-50 चल रहा है ऑलमोस्ट, मतलब ऐसे चल रहा है 50-50 का केस है। वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को हो भी रहा है किसी को नहीं भी हो रहा, वीजे भी आ रहे हैं, सबका नहीं हो रहा है ऐसे। अगर इंटरव्यू आता भी है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू आपने दिया ही है ना, आपने यूनिवर्सिटी इंटरव्यू दिया तभी आपका कैस लेटर आया ना, तो वैसे ही अगर आपका यूकेवीआई हो रहा है इंटरव्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सेम क्वेश्चंस रहते हैं, वाई यूके, वाई दिस कोर्स, आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है, इंडिया में क्या कर रखा है, ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों पिक करी, ये 4-5 बेसिक क्वेश्चन ये मेन होते हैं। आपको अपने कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, मॉड्यूल्स पता होने चाहिए, कंट्री में आ क्यों रहे हो, यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हो। तो ये क्वेश्चन रहते हैं, कोई अलग आपको कुछ नहीं पूछने वाले, किसी और चीज के बारे में कोई बात नहीं करते फालतू। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो और कॉन्फिडेंट रहो। सबसे बड़ी बात पता क्या है, अगर आप नर्वस हो जाते हो ना मौके पे, वहां पे आप फिर भूल जाते हो क्या बोलना है, घबरा जाते हो, नर्वस रहोगे फिर नहीं काम बनेगा। कॉन्फिडेंट रहो, प्रैक्टिस करो, चैट जीपीटी की हेल्प लो। आजकल तो इंटरव्यू आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। अभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यूपी के काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोसेस चल रहा है और उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनका स्कोर नहीं आ रहा, पीटी पायलट्स में स्कोर नहीं आ रहा है, पीटी में स्कोर नहीं आ रहा है। लगे रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहो। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको सितंबर नहीं मिला तो बिल्कुल ही खत्म ही होगी दुनिया, ऐसे नहीं होता है। सितंबर नहीं भी मिला ना आपको, अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, जनवरी कर लेना। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इंडिया में, ग्रेजुएशन के बाद के गैप का कोई इशू नहीं है। चाहे 4-5 साल 10 साल का भी गैप हो जाए ग्रेजुएशन के बाद, 1% भी इशू नहीं है। लिटरली 100% आपका बड़े आराम से हो जाएगा। और यूके खुला है, स्टडी वीजे नहीं बंद होते, स्टडी वीजे कभी बंद नहीं होते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को लॉस है। आप फीस पे कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यूके यूनिवर्सिटी को पैसा आ रहा है और यूनिवर्सिटी कभी बंद नहीं होती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ऑलवेज ओपन है। हाँ, ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में है ना, पीएसडब्ल्यू 18 महीने का वो कम हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अभी 18 महीने का चल रहा है। स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा पाजी 6 महीने का तो नहीं हो जाएगा पीएसडब्ल्यू, उसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी कुछ ऐसे चांसेस नहीं है, बट अभी क्या सीन चल रहा है, ब्रेग्जिट वाला जो हुआ था ना, अभी ऐसा लग रहा है कि यूके वापस ईयू को ज्वाइन ना कर ले, यूरोप को ज्वाइन ना कर ले। तो ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी बात है ये। तो आज वाली वीडियो में मैंने बात करनी है कि यूके अगर आप आ रहे हो लोन लेकर इंडिया से, तो वर्थ इट है कि नहीं, होगी बहुत कंफ्यूजन हो रखा है। जिनके पास तो पैसे हैं सेविंग अकाउंट में, अपना पेरेंट्स जिनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो तो बढ़िया है, ठीक है। बट आपको अगर लोन ले रहे हो, एजुकेशन लोन ले रहे हो, आपने रीपे करना है उसको, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। वीडियो पे आने से पहले, अगर अभी भी कोई स्टूडेंट है जिसका अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया है, प्रोसेस में किसी दिक्कत आ रही है कुछ है, तो आप मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लो और आपका प्रोसेस हो जाएगा। हम अप्लाई कर देंगे 3-4 यूनिवर्सिटी में, और जैसे जैसे आपके ऑफर लेटर निकलेंगे तो आप डिसाइड कर लेना आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। अच्छी यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट कर दूंगा, सिटी भी आपको बढ़िया सजेस्ट कर दूंगा, जहां पे आपका जाएगा ना कि हाँ आपको लगे कि मैं यूके में आया हूँ। ऐसा नहीं कि आपको मैं साउथ हॉल भेज दूंगा, है ना साउथ हॉल में और पंजाब में कोई फर्क नहीं है। आपको भाई फील भी आना चाहिए ना भाई, आप इतने पैसे लगा के अब्रॉड पढ़ने के लिए आ रहे हो, साउथ हॉल के लिए क्यों आ रहे हो आप, ठीक है। अगर आपको साउथ हॉल ही करना है, लुधियाने चले जाओ, फिर आप जलंधर चले जाओ, अगर साउथ हॉल ही आना है आपको। मेरे को स्टूडेंट मिलते हैं ना, तो मतलब वो बात करते, पाजी मेरे को एजेंट ने साउथ हॉल में करवा दिया, इधर करवा दिया, मैं इधर हंसलो में साउथ हॉल में इस साइड रह रहा हूँ। तो भाई आप अब्रॉड आ रहे हो, आपको फील आना चाहिए कि हाँ आप सच में यूके आए भी हो। आप वैसी जगह पे क्यों जा रहे हो जहाँ पे पहले ही इतना रश है, पहले ही इतनी जनता बैठी है, इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, अपनी कम्युनिटी बहुत है वहां पे, स्टूडेंट बहुत बैठा है उन सिटीज में। फिर स्टूडेंट कहते हैं पाजी मेरे को यहाँ पे ना जॉब नहीं मिल रहा है, आप जॉब में हेल्प करो। सेशन बुक करते हैं स्पेशली मेरे साथ पार्ट टाइम जॉब के लिए।
भाई अब बैठे ही गलत जगह पे हो। अब उस सिटी में अब जॉब नहीं है, उसमें मैं क्या कर पाऊंगा? देखो, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप वो ऐसे फिर सिटी पिक करो। और बहुत यूके यार इतना वो नहीं है कि आप बस आपने यही सिटी सुनी है। मुझे लगता है आप इंडिया में बैठे हो, आपने यही सब नाम सुने हैं, साउथ हॉल, हंसलो, वेलफर्ड, लंदन, बर्मिंघम, क्वेंट्री, लाइस्टर, मैनचेस्टर। बस यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। मुझे लगता है आपको ये सब सिटीज पता है बस। भाई बहुत प्यारी प्यारी सिटीज हैं और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को। ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे रश कम है, सेफ्टी वाइज भी बढ़िया हो, और पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, सिटी घूमने के लिए रहने के लिए अच्छी हो, गौरव का टाउन हो, सफाई बहुत बढ़िया हो वहाँ पे। ऐसी जगह पे आपको फील भी आए कि हाँ आप अब्रॉड आए हो। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर देना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा 1 से 2 दिन में अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। और पंजाब, हरियाणा, गुजरात बोर्ड, अगर आपका यह है ये +2, LSPT करो। उसके बिना नहीं होगा। कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि मैं करवा दूंगा कुछ है, आपने पंगा लेना है ले लो। जब आपका रिफ्यूजल आ गया ना एम्बेसी से, फिर आप मुझे पता है मेरे पास आओगे आप कि पाजी आप सही बोल रहे थे। आपके पैसे खराब चले जाएंगे, खराब भी हो जाएंगे बहुत ज्यादा। एम्बेसी फीस कभी रिफंड नहीं आती। 75,000 INR का लॉस है आपका सीधा सीधा। फीस आपकी रिफंड होगी यूनिवर्सिटी से, वो भी 250-300 पाउंड काट के भेजते हैं। ना ना करते भी आपका 1,00,000 1,50,000 का लॉस हो जाएगा अगर वीजा रिफ्यूज हो गया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझ जाओ। अभी भी पंजाब, हरियाणा, गुजरात बोर्ड, जो भी आपका PSCB है, जो भी है ना, तो आप IELTS PT पे जोर दो, स्कोर लेकर आओ। MOI के बेस पे मत ट्राई करो। एजेंट बैठे हैं, मुझे पता है, वो कह रहे हैं हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। और उनको, वो आपसे पैसे ले लेंगे, आप ब्याज के पैसे ले लेंगे। आपके फंड शो कर रहे हैं वो, उनको ब्याज के पैसे चाहिए, सीधी सी बात। वो 3% चार्ज करते हैं, उनको उनमें से कमाई हो रही है अच्छी। रिफ्यूजल आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अपने पैसे बचाओ, और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे चलोगे तो अच्छे रह जाओगे। तो अभी हम बात करते हैं लोन। देखो, लोन लेकर आना वर्थ इट है ऑब्वियस, इस पे पूछने वाली बात ही नहीं है। स्टूडेंट आ रहे हैं, पिछले सालों में भी आए हैं। और लोन क्या चाहिए? एजुकेशन लोन लेते हो आप, उसका प्रोसेस क्या रहता है? जब हम अप्लाई करते हैं ना, यूके की यूनिवर्सिटी, जब आप अप्लाई करते हो, जब हम अप्लाई करते हैं, तो आपका ऑफर लेटर आता है, वो आपकी मेल आईडी पे ही आएगा डायरेक्ट। और आपने वो ऑफर लेटर लेकर बैंक जाना है। भाई साहब, जब आप बैंक जाओगे ना, आगे का प्रोसेस वो आपको सारा बताएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट, काफी सारी फ्रेंचाइजी, काफी सारे इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन लोन करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक को प्रमोट नहीं करना चाहता कि मैं एक का नाम लूँ, सब उसके पास जाए ना, कोई फायदा नहीं है उसका। आप अपनी खुद रिसर्च करो। काफी सारे इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, बैंक है जो करते हैं एजुकेशन लोन, और आप जाओ उनके पास। वो ऑफर लेटर मांगेंगे, आगे का प्रोसेस आपको सारा बता देंगे। फिर आगे उसके बाद क्या होगा? एजुकेशन लोन होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 20 लाख चाहिए तो वो 20 लाख का लोन करेंगे, नहीं होता ऐसे। एजुकेशन लोन ऐसे नहीं होता है। उन्होंने आपका सारा कवर करना है। अगर आपकी 15,000 पाउंड फीस है ना, तो वो प्लस आपका 10,000 लिविंग एक्सपेंस, वो टोटल कवर करेंगे। वो आपका 25-26 हजार पाउंड आपका कवर होगा। इनर लंदन में तो फंड ज्यादा शो करने पड़ेंगे, तो फिर आपका 30,000-31,000 पाउंड तक का लोन होता है। तो वो सारा कवर होगा। और स्टूडेंट फिर घबरा जाते हैं, बाजी हम 35-36 लाख का लोन ले रहे हैं, कैसे रीपे करेंगे? भाई यहाँ पे मैं आपको क्लियर चीज बताऊं, ठीक है? आप लोन ले रहे हो 35-36 लाख का, आप ये बताओ कि वो सारी आप फीस भर रहे हो क्या? वो 35-36 लाख आप यूनिवर्सिटी को थोड़ी दे रहे हो। फीस तो आपकी 15 से 20 लाख है ना, ठीक है? बाकी के पैसे तो आपके लिविंग एक्सपेंस है ना, वो आपके ही पैसे हैं। समझ रहे हो मैं क्या यहाँ पे बात कर रहा हूँ? वो आपके ही पैसे हैं। वो 15 से जो 18 लाख जो बचेगा ना पीछे, जो आपको मेन, जो आपको लोन पड़ रहा है ना, वो आपका मेन लोन तो यही है जो आपने फीस पे करी है, वो आपने निकालनी है। अब वो पैसे तो आपके ही हैं, लिविंग एक्सपेंस। 15-16 लाख, 17 लाख, जितना भी आप इनर लंदन आउटर लंदन में कंपेयर कर लो, तो वो तो पैसे आपके ही हैं। उसको मत आप देखो कि हाँ मेरा 35-36 लाख का, 40 लाख का लोन। आप लोन वो चीज देखो कि मेरा लोन जो हो रहा है, मेरी 15 से 20 लाख फीस है, वो आपको निकालनी है। और वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी तो लिविंग एक्सपेंसेस ही हैं। और यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगे, वो आपको लिविंग एक्सपेंस आपको क्यों यूज करने हैं? मैं आपको बात पूछूं, आप यहाँ पे आगे बैठ के खाने वाले तो हो नहीं। वो तो बैंक ने तो लोन देना ही है भाई, उनको भी इंटरेस्ट लेना है। अगर आप जल्दी सारा रीपे कर दोगे तो फिर क्या ही बचेगा, है ना? सारा रीपे कर दो। रीपे करने का कोई टाइम लिमिट थोड़ी होता है, जब मर्जी कर दो आप रीपे।
पैसे आपका बल्क में कर दो उनको रीपे, आपका उतना इंटरेस्ट कम हो जाता है, जल्दी आपका पीछा छूट जाएगा उनसे। तो मेन आपकी जो लोन की अमाउंट है ना, आपकी ट्यूशन फीस ही रहेगी। और वो 15 से 20 लाख अगर आप एक बार यूके में आ जाते हो, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर कोई जेन्युइन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, जो एक्टिव है, इंटेलिजेंट है, हेल्दी है, वो 1 से 1.5 साल में, अगर वो एनआईन पे काम कर रहा है, मास्टर में पढ़ने के लिए आया है, 2 दिन क्लासें लगती हैं, और एक्टिव है, वो तेज है काम में, पढ़ाई भी कर रहा है और पार्ट टाइम भी कर रहा है, बट उसने कैश में भी कहीं साइड बाई साइड ढूंढ लिया है। उसको गाड़ी चलानी भी आती थी इंडिया में, और यहाँ पे आके उसने क्या करा, 1 साल के लिए स्टूडेंट गाड़ी चला सकता है, इंटरनेशनल लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इंडियन लाइसेंस पे यू कैन ड्राइव फॉर 1 ईयर। उसने यहाँ पे देसी रेस्टोरेंट पे एज ए डिलीवरी काम करना शुरू कर दिया, वीकेंड पे 5-5 6-6 घंटे शाम के, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिन। N9 पे भी कर रहा है, और वहां भी वो कर रहा है। एक तो उसका डिनर का सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि रेस्टोरेंट से खाना मिल जाएगा, मिलता है ऐसे जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको पता है, और उसको पे रेट भी अच्छा मिल रहा है, 7-8 पाउंड मिल रहा है उसको। और यहाँ पे सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती भाई, कोई किसी को पकड़ नहीं रहा, आप ड्राइविंग अच्छे कर रहे हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो, कोई किसी को कुछ नहीं पूछता है, 8-8 पाउंड मिलता है उस पे। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है और 20 लाख का अगर कुछ करना है उसका रिकवर, तो आपको क्या लगता है अभी पाउंड कितना चल रहा है? आपको लगता नहीं वो रिकवर कर पाएगा? हजारों में स्टूडेंट्स आए हैं, लाखों में स्टूडेंट्स आए हैं, पिछले सालों की अगर मैं बात करूं, मेरे बैच में काफी ऐसे लोन लेकर आए थे भाई, सब ने कवर करा है और सब बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। वो 1-2 साल के लिए स्ट्रेस रहता है, आगे का आप यहाँ पे ना, कोई भी आता है खाली हाथ तो नहीं जाता है, सीधी सी बात। 4 पैसे आप यहाँ से लेकर ही जाओगे, अगर आपको 5 साल बाद इंडिया भी जाना पड़ गया ना, मैं दूर की बात कर रहा हूँ, अगर इन केस 4-5 साल का टाइम बहुत होता है, उसमें आप बहुत अच्छी खासी सेविंग कर लोगे, और उसमें आपको एक्सपीरियंस इतना मिल जाएगा ना 4-5 साल में, इतना आपका लाइक दिमाग इतना वो हो जाएगा, नॉलेज इतनी आप गेन कर लोगे, एक्टिव हो जाओगे, कि आपको आसपास की कंट्रीज की नॉलेज हो जाएगी, आपको यूरोप की कंट्रीज का पता लग जाएगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और 4-5 साल बाद मुझे नहीं पता आगे क्या रूल होंगे, क्या पता कोई और कंट्री इजी हो जाए, है ना, क्या पता रूल्स इजी हो जाए फ्यूचर में। कुछ देखो, ये होते रहते हैं, ये अप एंड डाउन चलता रहता है, कभी कनाडा क्लोज हो जाता है, कभी ओपन हो जाता है, सब कंट्रीज का ऐसे ही चलता है, जब गवर्नमेंट चेंज होती है, नए नए पॉलिसी, नए नए रूल्स आते हैं, तो कोई पता नहीं। अभी इस टाइम पे 2024 25 26 यूके में अगर हार्ड हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आने वाले 4-5 साल भी ऐसा ही रहेगा, ये चेंज हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, लॉन्ग पिक्चर देखो और आप प्लान करके चलो, खाली तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे। 4-5 साल अगर आपने यहाँ पे रह लिया, यू कैन सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी, फर्दर आप मूव भी हो सकते हो किसी और कंट्री, अगर आपको इंडिया वापस नहीं जाना। तो यहाँ पे यही है कि लोन लेना वर्थ इट है, और अगर आपको मिल रहा है लोन, आप लेकर आओ, बेफिक्र रहो, और अपना प्लानिंग से चलोगे तो सब कुछ चीजें हो जाएंगी। 1-1.5 साल में भी नहीं तो आप 2 साल में तो कवर कर दोगे सारा। ठीक है, तो गाइज ये एक बहुत कंफ्यूजन हो रखा है अपने स्टूडेंट्स को, जो यूके आना चाहते हैं, वो लोन को लेकर बहुत वरीड है। मेन बात है कि आप काम कितना कर सकते हो, छुट्टियों में भी काम कर सकते हो आप। मैं इसलिए क्यों बोलता हूँ कि सब मैटर करता है आपकी हेल्थ के ऊपर। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई इंडिया से अपना स्टेमिना बनाकर आओ, क्योंकि इतना आपको देखने में इजी लगता है कि हाँ भाई हम तो काम कर लेंगे, बट जब 12 घंटे की शिफ्ट रहती है वेयर हाउस में, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट वेयर हाउसेज में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, भाई सिटिंग जॉब नहीं होती है, खड़े रहना होता है। और ऐसा नहीं कि 12 घंटे आपको कंटिन्यू में डरा नहीं रहा है यहाँ पे कहीं आप सोचो कि भाजी 12 घंटे हमको खड़े रहना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2.5 घंटे होता है, 2.5 घंटे के बाद 15 मिनट से आधे घंटे की ब्रेक होती है, डिपेंड करता है किस कंपनी में हो। कहीं 20 मिनट की ब्रेक होती है, कभी आधे घंटे की होती है, तो वो 2.5-2.5 घंटे बाद आपको ब्रेक्स मिलती हैं। ठीक है आप डर मत जाना, बट फिर भी यार 2.5 घंटे खड़े रहना, फिर उसके बाद ब्रेक, स्टेमिना तो होना चाहिए ना। अपने लड़कों का भी स्टेमिना नहीं है इंडिया में, लड़कियों का, लड़कों का, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बीमार पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वीक बहुत हैं, बाहर का खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा सा अभी आपके पास टाइम है, सितंबर के लिए अभी 3 महीने पड़े हैं। ठीक है, जिम ज्वाइन कर लो, कुछ कर लो। जिम में भी एसी लगे हुए हैं आजकल तो इंडिया में, है ना, सब जगह एसी लगे हुए हैं, तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लो भाई, थोड़ा स्टेमिना बना लो अपना, ट्रेडमिल में रनिंग कर लो, वो आपके काम आएगा आगे यूके में। आप थकोगे नहीं यहाँ पे, एक्टिव रहोगे,
और बढ़िया आपका चलेगा क्योंकि यहाँ वेदर ऐसा है कि आपको थकावट नहीं होगी। इन्वायरमेंट इतना प्यारा यूके में, आपका अगर स्टेमिना इंडिया में बन गया ना, यूके का एनवायरनमेंट इतना प्यारा है कि आप यहाँ पे वॉक कर रहे हो, लंबी लंबी वॉकिंग कर रहे हो, आपको थकावट नहीं होगी क्योंकि बहुत पोल्यूशन ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, जीरो पोल्यूशन है। पूरा आप ऑक्सीजन ले रहे हो, मतलब आपके एनर्जी लेवल भी अच्छे रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, काम अच्छे से कर पाओगे तभी अगर आपका स्टेमिना। अगर आप आते सारी यहाँ पे पहले दिन शिफ्ट पे गए हो, बीमार पड़ गए तो क्या करोगे? तो लोन तो दूर की बात है लोन तो तभी निकालोगे ना जब आप काम करोगे अच्छे से, और काम आप अनलिमिटेड कर सकते हो, बस आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। छुट्टियों में भी और स्टडी चल रही है भाई, तब भी सब कर ही रहे हैं यहाँ पे। मैं एग्जांपल दे रही है, कैश पे भी लड़के करते हैं काम, ठीक है। तो थोड़ा सा बोला हुआ ज्यादा बारीकी से समझो, क्योंकि मैं ना ज्यादा डिटेल में यूट्यूब पे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि अलाउ नहीं है, ये सब लीगल चीज नहीं है। कैश पे काम करना, एनआईएन पे काम करना इज अ लीगल थिंग। बाकी मैंने बोल ही दिया बहुत कुछ, ठीक है। जो समझदार है वो समझ जाएगा, और किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है और वो लिंक भी मैंने आपको दे रखा है। और अगर आपने मेरे थ्रू प्रोसेस करवाना है अपना, तो डिले मत करना भाई साहब, जून चल रहा है ऑलरेडी लेट आ रहे हैं मेरे पास स्टूडेंट्स ना। मई के लास्ट वीक में मेरे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं, जून में भी अभी कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। आज भी मेरे को आए हैं मैसेजेस वगैरह कि पाजी हम प्रोसेस करना है। चलो मैं मानता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स अब मिल रहे हैं, क्योंकि डिग्री अब कंप्लीट हुई है, तो जून जून के महीने में सबको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं अपने, लास्ट सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट और पोजिशनल सर्टिफिकेट। बट कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अपने पास। और जून जुलाई अगस्त में ट्राई करना कि फंड्स वगैरह अपने अरेंज करना शुरू कर दो, जो फंड शो करने हैं, क्योंकि वो 28 दिन खराब हो जाएंगे नहीं तो बाद में। तो अभी से थोड़े थोड़े फंड डालना शुरू कर दो। अगर आप फंड अपने 28 दिन पुराने रेडी करके रखोगे, फंड कितने रखने हैं ये कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को। मैं आपको पाउंड में बताऊंगा, मैं यहाँ पे रुपी पे नहीं बोलूंगा क्योंकि पाउंड ऊपर नीचे जा रहा है। तो 13,671, ठीक है, 13,671, 13,671, ठीक है, ऑलमोस्ट 13,800 पाउंड लगा लो या 13,700 पाउंड लगा लो आप। और इसको कन्वर्ट कर लो अब INR में, जो भी चल रहा है। आप एक्स्ट्रा रखो, 50-60 हजार, 1 लाख एक्स्ट्रा डाल दो, बढ़िया रहेगा। ये हो गया आपका इनर लंदन में। आउटर में कितना? 10,600 पाउंड, 10,600 पाउंड, ठीक है, 10,600। ये आपका आउटर लंदन में, और 13 वाला इनर लंदन में। जो आपकी यूनिवर्सिटी इनर लंदन में है और जो यूनिवर्सिटी आपकी आउटर में है, वो आपको 10,600, वो आप कन्वर्ट कर लेना और ट्राई करो एक्स्ट्रा रखो तो बढ़िया रहोगे, ठीक है। तो गाइज ये एक वीडियो बनाना था, और वीडियो जरूर शेयर करो। जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं यूके का ना, उनको तो जरूर शेयर करो ताकि उनको नॉलेज मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगले वीडियो में बात करते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।